नगला आज केवल एक बस्ती या इलाका भर नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की असीमता संघर्ष और परंपरा का प्रतीक है। वर्षों से यहाँ बार बार असमंजस की स्थिति में खड़ा किया जाता रहा है और कभी प्रशासनिक अस्पष्टता तो कभी भू अभिलेखों में उलझने नगला के अस्तित्व पर बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। परंतु इस बार लोग अपने संघर्षों और सामूहिक शक्ति से अपनी पहचान हमेशा बचाते हुए आए हैं और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और पूरा प्रशासनिक अमला आज नगला पहुंचे थे, जहां पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने स्वयं आगे बढ़कर नगला की समस्याओं और चुनौतियों से प्रशासन को अवगत कराया। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि दशकों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अब भय और असुरक्षा के मन स्थिति में जी रहे हैं और सवाल यह है कि आखिर क्यों बचाना चाहते हैं नगला को। इतिहास और परंपरा से जुड़ा हुआ जो मामला है, उत्तराखंड की हर एक ईंट पत्थर बसते नहीं बल्कि 1960 के दशक से बसते यह लोग, इनकी धड़कन है। इसमें राज्य आंदोलनकारी है जिन्होंने उत्तराखंड की पहचान के लिए अपने खून पसीने की कुर्बानी दी। पूर्व सैनिक और आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने सीमाओं की रक्षा और देश की असीमता को जो है हमेशा अग्रसर रहे, और शिक्षा जगत के विद्वान जिन्होंने पीढ़ियों को ज्ञान दिया और सामाजिक विकास की मिसाल को जलाए रखा। एक ऐसे क्षेत्र को मिटाने की सोचने की भी न्याय संगत नहीं होगा। संघर्ष और बलिदान की जो नगला की गाथा है, नगला में आधा दर्जन से अधिक राज्य आंदोलनकारी रहते हैं। जब राज्य की मांग तेज हुई थी, उन लोगों ने सड़कों पर उतरकर आवाज को बुलंद किया, जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन हार नहीं माने। आज उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों के सिर पर बुलडोजर की तलवार अटक गई है और यह केवल न उनके साथ अन्याय है बल्कि पूरे राज्य आंदोलनकारी की आत्मा के साथ भी विश्वासघात भी है। सामाजिक ताना बाना और नगला की विशेषता जिसका सामाजिक संतुलन है, यहाँ अलग अलग वर्ग, जाति और पेशे के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और यह इलाका सामाजिक एकता और भाईचारे का एक मिसाल है। यदि इसे उजाड़ा गया तो केवल मकान नहीं टूटेंगे बल्कि पीढ़ियों से बुनी गई जो सामाजिक संरचना भी जो है बिखर जाएगी। और प्रशासन का जो सकारात्मक हस्तक्षेप इस बार उम्मीद की एक किरण इसलिए भी लेकर आया क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने स्थानीय लोगों की पीड़ा को गंभीरता से सुना है और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सचिन शुक्ला की मौजूदगी में इस संवाद को और भी सार्थक बनाया। अगर सहमति बनी तो नगला को बचाने का यह अंतिम निर्णायक प्रयास साबित हो सकता है। आज पूरे देश में बुलडोजर की राजनीतिक चर्चा का विषय है। अवैध कब्जों के नाम पर कई बस्तियां उजाड़ी जा रही है, पर नगला का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ दशकों से लोग रह रहे हैं, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें बिल्कुल गहरी हैं और प्रशासन को चाहिए कि वह बुलडोजर के बजाय संवाद और सहमति की राह चुने और यही लोकतंत्र और न्याय संगत मार्ग होगा। भविष्य की दिशा नगला को बचाने में केवल कुछ मकानों को बचाना नहीं है बल्कि यह आने वाली जो पीढ़ियों को यह भी संदेश देना है कि संघर्ष, बलिदान और इतिहास का सम्मान होना चाहिए। यदि नगला बचता है तो वह न्याय और संवेदनशील प्रशासन की जीत होगी। यदि नहीं बचा तो हमारी जो सामूहिक असफलता और संवेदन का जो है सीधे प्रहार होगा। आज जब पूरा प्रशासनिक अमला नगला के मुद्दे पर विचार कर रहा है तो उम्मीद बनती है कि एक सकारात्मक रास्ता निकलेगा। नगला को बचाना हमारी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। आंदोलनकारियों, पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों की पुकार को अनसुना करना इस राज्य की आत्मा को चोट पहुंचाना होगा। इसलिए नगला को बचाना ही होगा और नगला उत्तराखंड की अस्मिता का जीवंत एक प्रतीक भी है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बेस्ट और आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। नहीं, मतलब मैं भी 4 लेन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपने नोटिस को माने कि हमारा नोटिस सही है और हम अपने नोटिस के हिसाब से इसकी वेट निकालना चाहिए
पहले फोटो निकालिए। यस सर, वो निकाल लें सर। तो फिर पूरे में निकालो ना, सब पूरे में निशान भी लगाओ, पूरे में लगा पूरे में तब क्लैरिटी यस सर, है ना। सहमत और फिर बाकी जो चीजें हैं उसको आप सर्वे ऑफ इंडिया से करा लीजिए। उसको उसके बाद देखेंगे। अब मान लीजिए हो सकता है हमारे इससे ही हल होगी प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत नहीं। आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए मुझे। पहले सर आप दूसरे काम दिखा देते हैं, आप नगला बचाव को लेकर के कहाँ महसूस किया गया रुक जाओ। निकाल पाएंगे, ठीक है, समझ गए। और वो डीडीसी के साथ तो जो विधायक जी कह रहे हैं कि तराई फार्म नाम की चीज़ निकल आई है, वो कहाँ निकली? सर मैं दिखाता हूँ, आइए आपको सर। अब देखिए सर, इधर ये टीडीसी का है सब कुछ, ठीक है, इसके उधर आप तो एमडी रहे, उधर प्लांट भी है इनका, राइट। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ गेट लगा रखा है। और यहाँ तो कोई भी अगर नगर पालिका के पास बनाना चाहे तो बनाना चाहे तो इससे ऑब्जेक्शन करती है, जबकि इस गेट के बाद भी टीडीसी है सर, आगे तक जहाँ तक ये कॉलोनी है, टीडीसी के बाद से इन्वेस्टी शुरू होती है। अब उन्होंने गेट लगा दिया, क्योंकि शुरू में क्या होता था, टीडीसी और इन्वेस्टी का प्रबंधन मतलब एक ही रहता था बहुत पहले, आपको याद है? एक ही मानते एक ही मानते थे। तो ये दूसरा मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा सर, ये जो बिल्डिंग है ये प्राइवेट हो गया, ये बिल्डिंग प्राइवेट है किसी की, कोर्ट से बात है। ये बात है सर, कोर्ट की जगह जिला पंचायत की, जिला पंचायत ऑर्डर है सर, एक ही नंबर आने सर, तीनों दो ये पूरे जो, हाँ सर 309/2, हाँ सर, ये जीते हुए हैं सर ये सारे। तो ठीक है, तो अभी खतौनी में भूमिधर बन गए होंगे? हाँ सर, वो कैबिनेट, हाँ सर बन गया, हाँ हाँ। पहुंचे हैं, साथ ही विभागीय अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और विधायक राजेश शुक्ला जी संदर्भित बातचीत करके गड़बड़। तो देख सकते हैं आप, न्यूज़ 24 इंडिया की टीम आपको दिखा रही है तस्वीरें, देख सकते हैं। देखिए सर, लोग थोड़ा है तोड़ दीजिए, हमारे कहने तोड़ रहा है। मामले को लेकर के जैसे कि लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं।
वरिष्ठ अधिकारी मौके पर भी और पूरे नगला का भ्रमण कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं अभी दुकानें नजर आ रही हैं, कई घर हैं, तो इनको कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुमाऊं के कमिश्नर हैं दीपक रावत, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हल्द्वानी राजमार्ग पर जो नगला की दुकानों को लेकर, जो टूटने को लेकर असमंजस चल रहा था, उसको लेकर क्या निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं दीपक रावत मौके पर। क्या वो तमाम टीम पहुंची है, देख सकते हैं यहाँ पर। वही नगर पालिका की टीम कहते हैं या वन विभाग की टीम कहते हैं, तमाम टीम भी मौके पर पहुंची है। और न्यूज़ 24 इंडिया की टीम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रही है, देख सकते हैं। ये है वो तो नहीं है रेड वाला। अच्छा, अब इसका क्या, इस लैंड का सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सर लगता है पिलर है, पिलर खुद फॉरेस्ट में ही लगा रखे हैं सर अपना टाइम। देखिए सर, देखिए सर वो पिलर लगा है सर। ओके, ये पिलर लगाया है सर। ये फॉरेस्ट के पुराने अब ये कह रहे हैं सर क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी ने उधर खिसका दिया अपने को, तो ये समझ रहे हैं आगे है। तो आप कहना चाह रहे हैं सर ये, हाँ सर, ये फॉरेस्ट के फॉरेस्ट के तब के पिलर हैं? पिलर है सर। आपका कहना है, लेकिन हम तो वेरीफाई नहीं कर। आप तो अपने चेनेज से मिलाओगे। तो हमने कहा तो माना, लेकिन एक मिला है आपको ना, इसको अपना मान रहे हैं। आपने कहा अभी हमारा ऐसा कोई नहीं है। एक भी नहीं। पिलर मिलता था, एक जैसे ये बाउंड्री में ये बने हुए, अब उसके साथ देखेंगे वो और लेट देता है। अच्छा, अब ये हमारे लोगों ने बनाया, किसने बनाया, पब्लिक ने बनाया। वैसे पब्लिक तो ऐसा पिलर नहीं बनाएगी सर ये सन 2007 में बना था सर, दीवार में अच्छा, साथ में फॉरेस्ट के तो बहुत पुराने पिलर होंगे। हमारे तो थोड़े पिलर होते हैं, ये 56 तो आपका जो तब का कोई पिलर है, कोई एक आध बचा हुआ है? नहीं सर, यहाँ पिलर नहीं। जीरो, एक भी नहीं। और मैप के मुताबिक कई पिलर होने चाहिए नहीं, थे। खुद सर फोटोग्राफ मेरे पास पहले के थे, मुझे ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें कि लोगों ने अपने मकानों के बीच में उनको दबा दिया। अच्छा, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन में उसको चलिए, पर मैं मतलब अभी नहीं दिख रहा है कोई पिलर ना कोई नहीं दिख रहा। इसमें। तो आप ये वाली, आप ये दिखाना चाह रहे थे ना मुझे, क्यों अध्यक्ष जी क्या दिखाना चाह रहे थे आप? मेनली ये पिलर है, मिलेगा कोई पुराना पिलर? दीवार में अपने जो दीवार बनाई थी उसमें सब और ये सर ये खतरे में 3 भवन बताए, 309/2, 309/2 मिनिमम, 309/1 ये जो हमारा है ये पूरा पर्सनल सर। ठीक है, 309/2 यूनिवर्सिटी का इसके नाम है पन्नगी यूनिवर्सिटी। अच्छा, और तीसरा मिनिमम जो है कोड के नाम है 150 वर्ग। वो तो जिसमें मुकदमा जीते हैं वो उसका कोई हमारे पास कागज नहीं है। खतौनी में हमारा खोड़ी दर्ज है। मतलब सर हमारा रोकने के लिए अंग्रेजों के जमाने में सिस्टम बनाया गया था कि किसी का फसल नष्ट कर रहा हो तो उसको ले जा करके जामनगर की जेल होती है, जिला पंचायत उसको देख रेख करते हैं। मतलब सर इन द सेंस कि वहाँ पे बस वो रह सकता है, उसके बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या देखना है अभी? एक कंडीशन और था, अगर हम उसको मानते हैं कि जो उसकी बाउंड्री है वो अपनी जगह पर जी जी, तो आप अगर हमारे मैप को देखेंगे, और मैंने एसडीएम साहब से भी पूरा डिस्कस किया, तो वहाँ से हमारे लाइन एकदम स्ट्रेट चलती है। आप कह रहे हैं उससे भी निकल जाएगा अगर हम फॉरेस्ट की सीमा अभी भी आएंगे ना।
फर्क तो ये है कि नीचे एक कह रहे थे कि पिलर घर के बीच में दबा हुआ है, वो दिखाया और मोनी दिखाया है। आगे भी आइए, पिलर को भी देखें ना, जरा दीवार में छाप रहा प्लांट हुआ करता था ना, सामने है सर, दिखाना है आपको। उधर कहीं पिलर मिलेगा ये कह रहे हैं। दीवार में छापा, जैसे दीवार में छापा है ना, जैसे दीवार में छाप रखा नहीं, फर्स्ट का वन प्रधान लिखा जो वो सामने दीवार में सर जैसा वो लिखा है ना, वन वालों ने लिखा वो दीवार में बन जाता है, वैसे इस दीवार में भी इनने लिखा था यहाँ पर। अच्छा निको, आप कुछ पिलर भी दिखाने वाले थे? नहीं, वो लिखा हुआ दिखा। अच्छा पिलर नहीं है। अच्छा दीवार में लिखा हुआ था। अच्छा मुझे लगा वो पिलर होगा, फिर तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और इस दीवार पे भी फॉरेस्ट ने लिखा है। जी लिखा है, कौन से वाले हैं फॉरेस्ट के? आप कह रहे हैं बाद में कभी सीमांकन दोबारा हुआ होगा? सीमांकन नहीं है, तो आरसीसी के पिलर दीवार को रोकने चले हैं। दीवार इनकी नहीं है सर, बनाई नहीं है इन्होंने, ये दीवार वहीं से बनना, ये प्राइवेट दीवार है। अच्छा ये विभाग की दीवार है, लेकिन अतिक्रमण को रोकने के लिए अच्छे बनी हुई है। ठीक है मैं समझ गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो सर्वे वाले पिलर है वो ये नहीं, चलिए जितने यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे नहीं होते ना, ये ठीक है। हाँ ये सर्वे वाले पिलर इतने नए भी नहीं होंगे, चलिए ठीक है। दीवार का आरसीसी पिलर है, तो खैर वो तो आप लोगों ने बनाई, आप मान ही रहे हैं। चलिए फिर यहाँ देखने से कोई लाभ नहीं है। आगे चलो। चलो वाइट कर लेते हैं यार। 2.5 किलोमीटर की लेंथ में करना होगा। अच्छा ठीक है, यानी कि नगला नगर पालिका जो है 3 किलोमीटर लंबी दे दी। गौरी जी तुम 50 नहीं मानोगे? अरे भैया 27 में चुनाव है। हमको दोनों जगह ना हम तो उस जो नोटिस को आधार मानते हैं। तो यही से फिर ये 500 डिग्री का PWD का वो आता है, जहाँ से मिडिल होगा वहाँ पे अभी तो मिडिल का भी सब तो वो होगा। मिडिल की जब जिस तारीख को नोटिस दिया गया उस तारीख को जो रोड की चौड़ाई थी, तो उस तारीख को रोड की स्ट्रिप निकालनी पड़ेगी। वो आप लोग स्टैब्लिश कर लेंगे पहले डॉक्यूमेंट है ना, मानना पड़ेगा ना, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और इसके आधार पर पहले किसी दवाई बड़ी है ना, वो तरफ
आपका आता है बिहार के साथ कुछ घर है उनका कुछ हिस्सा आता है, अगर आता है तो सर उतना ही लोग कोऑपरेट करेंगे बशर्ते कि सर्वे से हो। हाँ आपको दिक्कत नहीं है, सर्वे इंडिया बहुत साइंटिफिक करेगा, वो भी करेगा। चलिए आप लोग करते भाई एक समय सीमा भी हो जाए कि इस समय तक सब लोग अपना तोड़ लें। नहीं, पहले तो सर्वे की समय सीमा कर दीजिए। अभी फेस्टिवल्स वगैरह हैं, एक महीने से पहले कर पाएंगे चंडीगढ़? नहीं, तो उसके बाद ही करेंगे, 15 दिन के बाद। हाँ, अक्टूबर 31 के बाद। ठीक है सर देखिए, शासन स्तर से समिति बनी है जो वर्तमान में नगर पालिका नगला है। इसमें लैंड की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसका स्वामित्व कहाँ पे है। अब इसमें अगर बात करें स्टेक होल्डर्स की, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ज़मीन फॉरेस्ट की भी है, पीडब्ल्यूडी की है ही, सड़क यहाँ पे जा रही है, और तराई एस्टेट फार्म्स के नाम पे कभी कोई ज़मीन रही होगी, ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन एक इसमें जो फैक्चुअल बात ये है वो ये है कि 60s के आसपास कुछ चालान पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, जिसमें ये स्पष्ट है कि जो उस वक्त सड़क रही होगी उसके मिडिल पॉइंट से 50 फीट दोनों तरफ सड़क को माना गया है। ऐसे मल्टीपल नोटिसेस हैं, तो डेफिनेटली इनकी लीगैलिटी है। तो आज ये तय हुआ है यहाँ पे कि उन नोटिस के आधार पे उस वक्त सड़क की जो भी चौड़ाई रही होगी उसमें मध्य रेखा के हिसाब से दोनों तरफ 50-50 फीट हम लोग एक तरह से डिमार्केट कर लें, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको डेफिनेटली अतिक्रमण माना जाएगा, और उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उसको हटा लें, स्वतः ही हटा लें। और उसके बाद अगर और डिटेल्ड सर्वे की आवश्यकता पड़ती है तो सर्वे ऑफ इंडिया से हम इसको करवाएंगे, जिसमें कि ये प्रश्न का हल होना है कि फॉरेस्ट की सीमा कहाँ तक है। और क्योंकि वो बड़ा साइंटिफिक होता है और एक न्यूट्रल और स्पेशलाइज्ड बॉडी उसको करेगी, तो उसकी प्रामाणिकता भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उस पर भी फैसला लें। तो अभी क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो तत्काल तो इसको ना नहीं करके फेस्टिवल्स थोड़ा खत्म हो जाए, उसके बाद पीडब्ल्यूडी से मैंने कहा है ये सीमांकन करके निशानदेही जिन बिल्डिंग्स पे हो रही है वहाँ तक कर दें, जहाँ तक भी पहुँच रहा है उसको डिमार्केट कर दें, और उसके बाद फिर हम सर्वे ऑफ इंडिया से भी पत्राचार करें।